कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। ये अध्याय नंबर 4 चल रहा है, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान का अर्थ है भगवान से संबंधित ज्ञान। और इसको समझाते हुए भगवान कर्मों की बात करते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया। तो तुम्हें उन लोगों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, यानी भक्ति मार्ग में हमें क्या करना चाहिए। जो पूर्व आचार्य हो चुके हैं उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। महाजनों येन गति से पंथा, तभी हम भक्ति मार्ग को समझ सकते हैं। और कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कर्म क्या है, इसको समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी धोखा खा जाते हैं। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है। और क्यों ऐसा कह रहे हैं भगवान? क्योंकि अर्जुन ने एक कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करना पाप है, गलत है, इतने लोग मारे जाएंगे, मैं दोषी बनूंगा। तो भगवान कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको ढंग से समझाना चाहते हैं। और कहते हैं ये मैं ही बताऊंगा, तो ये बुद्धिमान व्यक्ति भी इसमें धोखा खा जाते हैं। और फिर अकर्म को बताते हुए आगे भगवान कहते हैं अपने कर्म फल की, जो व्यक्ति अपने कर्म फल की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्य व्यस्त रहकर भी कुछ सकाम कर्म नहीं करता। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमारे पीछे कोई फल का हेतु होता है, हमें कोई फल मिलेगा। भौतिक जगत में कोई व्यक्ति बिना फल की आशा के कोई कार्य नहीं करता। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो अपने कर्म की आसक्ति को त्याग देता है, जिसको कोई फल चाहिए नहीं अपने कर्म का, वो संतुष्ट रहता है, स्वतंत्र रहता है। और ऐसा व्यक्ति कभी सकाम कर्म नहीं करता, कर्म बंधन के पाश में नहीं बनता। कर्म अच्छे हो सकते हैं, वेद सम्मत हो सकते हैं, वेदों के विरुद्ध हो सकते हैं, पुण्य कर्म हो सकते हैं, पाप कर्म हो सकते हैं, कैसे भी कर्म वो हमें बांधते हैं। लेकिन हम कर्म फल की आशा के लिए बिना कर्म फल की आशा के बिना कर्म करें, तो कर्म भगवान को समर्पित कर दें या भगवान की सेवा के लिए करें, तो वो कर्म हमें बांधते नहीं है। और इस तरह के कार्य करता हुआ व्यक्ति कभी कर्म फल के पास में नहीं पड़ता। ये भगवान इस तरह से बता रहे हैं। और फिर ये करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है पूर्णतः भक्ति में लीन रहता है, अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति कहाँ जाता है? भगवत धाम जाता है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हम भौतिक जगत में हवन देखते हैं, एक कुंड है, उसमें अग्नि प्रज्वलित है, उसमें हम घी डाल रहे हैं, कुछ मंत्र बोल रहे हैं, संविधा डाल रहे हैं, और हवन यज्ञ चल रहा है। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना वाला होता है, हमेशा भगवान के नाम जप में लगा रहता है, वो व्यक्ति भगवत धाम जाता है। उसका हवन भी आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। उसे कोई ऐसे हवन कुंड लेकर अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुति देने की जरूरत नहीं। वो केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही करता है, तो उसका सब चीज जो है उसकी आध्यात्मिक होती है। उसका बोलना, सुनना, सब आध्यात्मिक होता है। तो वो आज के युग में चैतन्य महाप्रभु ने बताया संकीर्तन यज्ञ, वही हम कर सकते हैं। और यज्ञों को करने की हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, ना ही ऐसे पुरोहित हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो हवन करता है, ये चीज आप मंदिर में आके देख सकते हैं। सुबह जब हमारे भक्त जप का सेशन होता है, जप करते हैं, बीच में तुलसी महारानी का पौधा होता है, और चारों तरफ बैठकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, तो ऐसा ही सीन लगता है जैसे हवन कुंड के चारों तरफ हम बैठे हों और मंत्रोच्चार कर रहे हैं। और आज के युग में, कलयुग में, यही संतुति है। लेकिन वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान है। और हम देखते हैं भौतिक जगत में बहुत से लोग बहुत तरह के यज्ञ करते हैं। कोई भौतिक लाभ के लिए करता है, द्रव्य यज्ञ कहते हैं जिसको, द्रव्य यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ का मतलब होता है किसी हवन करने में, अग्नि जला के आहुति डालने में हवन करते हैं, उसमें बहुत खर्चा होता है, वो अपने द्रव्य को खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, उसको खर्च करते हैं। पर उनकी आशाएं भी यही होती हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए, हमें और ज्यादा धन दौलत मिल जाए। पर जो भी है वो अपने द्रव्य का आहुति देते हैं। द्रव्य होता है, आहुति देते हैं। आप घर में छोटा मोटा हवन करा लीजिए,
आपके कई हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। पर जो बड़े आयोजन करते हैं इस तरह के, उनका बहुत खर्चा होता है, तो ये द्रव्य यज्ञ कहलाता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो परमात्मा का चिंतन करते हैं और परमात्मा में लीन हो जाना चाहते हैं, निर्विशेष बात में लीन होना चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, तो वो अपने शरीर की ही आहुति एक तरीके से दे देते हैं। मेरा शरीर ही आहुति में चला गया, बचा नहीं, ताकि मैं भगवान से मिल जाऊं, कर जाऊं। तो द्रव्य यज्ञ होते हैं, ज्ञान यज्ञ होते हैं, और अलग अलग आश्रमों के हिसाब से भी अलग अलग यज्ञ होते हैं। जैसे इसमें लिखा है, जो ब्रह्मचारी जो होते हैं, ब्रह्मचारी भगवान की कीर्तन का श्रवण करते हैं और इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं उसके जरिए। ब्रह्मचारी को अपनी काम इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करना होता है, और वो केवल श्रवण के माध्यम से, इसलिए वो कोई प्रजल्प नहीं सुनते हैं, वो केवल भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन करते हैं, और इस तरह से वो अपने मन को नियंत्रण में करके अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यानी ये मन जो इधर उधर डोलता है, इंद्रियां जो इधर उधर डोलती है, उसको नाम सुनने में ही लगाते हैं और उनको उसी में स्वाहा कर देते हैं। ये भी एक तरीका है। और ऐसी ग्रस्तों के बारे में बताया है, गृहस्थ और गृह मेदी। हम अपने आप को गृहस्थ कहते हैं, पर वाकई हम गृहस्थ नहीं हैं, हम गृह मेदी। हम भौतिक कार्यों में पूरी तरह डूबे हुए गृहस्थ हैं। ऐसे गृहस्थ को गृह मेदी कहा जाता है। गृहस्थ वो होता है जो गृहस्थी तो चलाए, उसे लिप्त ना हो। वो संतान उत्पत्ति भी जब करे, अपनी स्त्री से भी संपर्क जब करे, जब उसको संतान उत्पन्न करना है, अन्यथा ना करे। तो इस तरह के जो ग्रस्त होते हैं, वो अपने यौन जीवन को भी संयमित रखते हैं। इसलिए विवाह का विधान है, प्रभुपाद कहते हैं विवाह का विधान ऐसे ही है, इसलिए कि समाज में व्यभिचार ना फैले। और ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी से ही संपर्क रखते हैं और संतान उत्पत्ति के समय ही पत्नी से मिलते हैं, तो वो भी अपने आप को कंट्रोल करते हैं, और वो अपने जो इंद्रियां हैं उनकी आहुति दे देते हैं। और ऐसे लोग भी उच्चतर लोकों में चले जाते हैं, उच्चतर लोगों में बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से बहुत तरह के यज्ञों के बारे में बताया गया है। और ये बताया गया है लेकिन निष्कर्ष ये है कि जितने भी यज्ञ हैं वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए भगवान विष्णु को यज्ञेश्वर या यज्ञ भी कहा जाता है। कोई भी तरीका हो जो भगवान को प्रसन्न करे, वो यज्ञ कहलाता है। और इन यज्ञों में एक यज्ञ और होता है जो योग क्रियाओं द्वारा, पतंजलि योग विधि के द्वारा अपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तो हृदय में स्थित परमात्मा की खोज करते हैं, और जो प्राणवायु और 10 प्रकार की वायु हैं इनका शोधन करते हैं। तो ये भी एक तरह का योग है। पर ये जितने भी योग हैं ये सब वेद सम्मत हैं, ऐसा नहीं है मन गढ़ंत है, वेदों सम्मत है। किसी का स्तर उच्चतम है, संकीर्तन यज्ञ जैसे का है जो भगवान की प्राप्ति कराता है, कोई एक उच्च लोक की प्राप्ति कराता है, कोई धन्य धान की प्राप्ति कराता है। ये सब उच्चतर जाने के लिए हैं सारे यज्ञ, और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हैं। अब अगला श्लोक पढ़ेंगे हम, आज का 28वां नंबर श्लोक। हरे कृष्णा। राधा माता जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी? जी आवाज आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी। हाँ जी, हाँ। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय यज्ञ न ज्ञानश्च यत संशित व्रताः। द्रव्य यज्ञ अपनी संपत्ति का यज्ञ, तप यज्ञ तपो का यज्ञ, योग यज्ञ अष्टांग योग में यज्ञ, तथा इस प्रकार अपरे अन्य स्वाध्याय वेदाध्ययन निरूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ च भी यत यह प्रबुद्ध पुरुष संशित व्रता दृढ़ व्रतधारी। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य, इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपने संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी
अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं तथा यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान है। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रायन तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्या दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तो, तो यहाँ पर कुछ और प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है, जैसे कि कठोर व्रत अंगीकार करके। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कुछ लोग बड़े कठोर व्रत ले लेते हैं, ये चतुर्मास में कठोर व्रत ले लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। कुछ मैं देखता हूँ चंद्रायण व्रत करते हैं जो बड़ा कठोर होता है। चंद्रायण व्रत में जैसे जैसे चंद्रमा चढ़ रहा है 15 दिन, पहले दिन 1 ग्रास खाना खाएंगे, दूसरे दिन 2 ग्रास खाएंगे, फिर अमावस्या आएगी तो 15 ग्रास खाएंगे, फिर एक एक घटाएंगे। ऐसे बड़े कठोर व्रत लेते हैं। और मैं आज भी देखता हूँ, आजकल भी अभी अधिक मास था तो कुछ लोग एक समय आहार ले रहे थे, एक समय नहीं लेते। ये कठोर व्रत है। जब बहुत से संतों के बारे में सुना होगा कि वो एकदम गर्मी में चारों तरफ अग्नि जला के बीच में जप करते हैं। कुछ लोग भरी सर्दी में हिमालय जैसे क्षेत्र में जहाँ बर्फ गिरती है, पानी में, बर्फीले पानी में खड़े होके जप करते हैं। तो इस तरह के कठोर व्रत कुछ लोग करते हैं। और कुछ लोग संपत्ति का त्याग करते हैं, बड़े बड़े दान देते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, धर्मशालाएं, अस्पताल आदि खोलते हैं, अपने पैसे का दान देते हैं। और कुछ लोग अष्टांग योग पद्धति के द्वारा, कुछ लोगों को सिद्धि चाहिए तो अष्टांग योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्याएं करते हैं। और कुछ दिव्य ज्ञान में उन्नति के लिए वेद पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ताकि उन्हें ज्ञान बहुत ज्यादा हो, इसलिए वो स्वाध्याय करते हैं, वेद अध्ययन करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं। लेकिन निष्कर्ष में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि इस उपरित किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जाता। कृष्ण भावना व्रत जो है भगवान की प्रत्यक्ष सेवा है। लेकिन जो हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की डायरेक्ट सेवा है, इनडायरेक्ट रूट नहीं, डायरेक्ट सेवा है। और ये जितनी भी योग विधि बताई गई हैं, ये उसके मुकाबले में नगण्य। भगवान को इस तरह के यज्ञ करके प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान केवल और केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावनाव्रत दिव्य। इसके आगे और तरीके के यज्ञों के बारे में भगवान बता रहे हैं। और क्या यज्ञ का तरीका है? श्लोक नंबर 30, 29। हरे कृष्णा रमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणपानम तथा परे प्राणपानो गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। अपाने निम्नगामी वायु में जुह्वति अर्पित करते हैं, प्राणम प्राण को
प्राणे प्राण में, अपानम निम्नगामी वायु को, तथा ऐसे ही अपरे अन्य प्राण प्राण का, अपान निम्नगामी वायु, गति गति को, रुद्ध्वा रोककर, प्राण आयाम श्वास रोककर समाधि में, परायणा प्रवृत्त अपरे अन्य नियत संयमित या अल्प आहारा खाकर, प्राणान प्राणों के, प्राणेशु प्राणों में जुगति हवन करते हैं, अर्पित करते हैं। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, यानी प्राणायाम करते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तात्पर्य, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग की विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी यानी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने को इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु श्री भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता यानी जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान श्री कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवद गीता 14.26 में कहा गया है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति ते तान ब्रह्म भुआय कल्पते। जो व्यक्ति श्री भगवान की शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना यानी अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भाव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। हरे कृष्ण। तो ये एक और प्रकार का यज्ञ है, ये प्राणायाम कहते हैं। सांसों को रोकना, सम करना। जैसा कि हम देखते हैं पतंजलि योग विद्या में होता है, आजकल हर पार्क में एक शिविर लगा रहता है, यहाँ प्राणायाम लोग करते हैं, लेकिन उनको प्राणायाम करने का मतलब पता नहीं होता क्या है। करते तो सब है, अनुलोम विलोम रेचक विरेचक सब करते हैं, कुंभक सारे काम करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता इसका उद्देश्य। हम ये समझते हैं कि पार्क में शिविर लग रहा है, हम प्राणायाम करके आ रहे हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। शरीर तो स्वस्थ हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। ये पतंजलि विधि है, उसका विधि मतलब है सारी विधियां इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात की प्रकृति के लिए संतुष्ट की जाती है। अगर ये सब करके हम इंद्रियों को कंट्रोल ना कर सकें फिर ये प्राणायाम वगैरह का कोई मतलब नहीं। और जब इस तरह से कंट्रोल करने की
किसी योगी को स्थिति आ जाती है, वो कंट्रोल कर लेता है, तो वो अपनी आयु भी बढ़ा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने हमारी सांसें गिन के दे रखी हैं, और ऐसा योगी श्वास को रोक सकता है काफी लंबे समय तक। तो नेचुरल है, उसकी आयु ज्यादा होगी। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है आयु लंबी करने से। जो भगवत भक्त है उसकी इंद्रियां तो अपना भी कंट्रोल में रहती हैं, प्रसाद खाता है और कृष्ण चेतना में रहता है, तो अंत काल में उसको भगवत धाम भेज दिया जाता है। भगवत धाम चला गया तो दिव्य शरीर मिलेगा, उसके जन्म लेने या मृत्यु होने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। क्यों लंबी अवधि बढ़ाए वो अपनी? क्यों नहीं वो कृष्ण भावना अर्थ करे, भगवत धाम जाए। तो इंद्रिय निग्रह भगवत भक्ति में ऑटोमेटिक हो जाते हैं, करने नहीं पड़ते। पर ये भी एक यज्ञ है जिसके द्वारा लोग उच्च लोगों को जाने का प्रयास करते हैं और अपनी अवधि बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब ये इतने तरह की यज्ञ बताए गए हैं, तरह तरह के। तो यज्ञ करने का क्या परिणाम होता है? कोई भी यज्ञ करें कुछ परिणाम तो होगा। अच्छा कार्य करें, बुरा करें, कुछ तो परिणाम होगा। यज्ञ तो जो भी है, चाहे कृष्ण भावनावृत्ति यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ है, श्रेष्ठ यज्ञ है, चाहे कोई निकृष्ट यज्ञ, पर यज्ञ तो यज्ञ है। तो यज्ञ के क्या परिणाम होते हैं इन यज्ञों के? श्लोक नंबर 30। हरे कृष्णा वीर सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कलमस यज्ञ शिष्टामृत भजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। सर्वे सभी अपि ऊपर से भिन्न होकर भी एते ये यज्ञविद यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित यज्ञ क्षपित यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ कलमसा पाप कर्मों से यज्ञ शिष्ट ऐसे यज्ञ करने के फल का अमृत भुज ऐसा अमृत चखने वाले जानती जाते हैं ब्रह्म परम ब्रह्म सनातनम नित्य आकाश को। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम देव आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति की ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों में से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट पे पढ़ दो प्रभु। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ दो। नायम लोकस्तस्य यज्ञस्य कुतोन्यम कुरु सत्तम। न कभी नहीं अयम यह लोक अस्ति है यज्ञ यज्ञ करने वाले का कुतः कहाँ है अन्य अन्य कुरु सत्तम तम। हे कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तात्पर्य, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से भ्रम से छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता
परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णतः यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, तो वह इस शरीर में सुखी जीवन ही की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावना मृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। करेक्ट। यहाँ बताया गया है कि सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। अब जितने भी यज्ञ हैं उनको 3 श्रेणियों में बांट दिया गया: द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ। व्यक्ति यज्ञ करता है कुछ प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, एक ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, भगवान के पास जा सके। कोई भी यज्ञ करेंगे, भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है, संकीर्तन यज्ञ करता है। इन सब यज्ञों से क्या फायदा होता है कि वो पाप कर्मों से विमल हो जाता है पहले तो। दूसरा, सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है। अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं, ये भौतिक कष्ट तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं, भगवान को मांगने कहना ही नहीं पड़ता। और यज्ञों के माध्यम से भी ऐसा होता है। और जिसका हेतु यह है कि वो ब्रह्म में लीन हो जाए, तो वो सुविधा प्राप्त होती है। और जो संकीर्तन यज्ञ करते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, वो चाहते हैं भगवत धाम चले जाएं, तो वो भी चले जाते हैं। ये सब उच्च लोगों को जाते हैं धीरे धीरे, सब ये होता है। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता उसका क्या होगा? यज्ञ नहीं करता तो भगवान कहते हैं कि वो ना तो इस जीवन में ना अगले जीवन में कैसे भी सुखी रह नहीं पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि वो अज्ञानी है। अज्ञान के वशीभूत होकर ही व्यक्ति पाप कर्म करता है, और पाप कर्म करने की वजह से ही भौतिक जगत में आता है। जब दिव्य ज्ञान जागृत हो जाता है तो व्यक्ति पाप कर्म को छोड़ देता है और भगवत ज्ञान उसको मालूम पड़ जाता है। फिर वो धीरे धीरे भगवान की ओर जाने लगता है। और इस दौरान कोई आर्थिक समस्याएं कुछ भी हैं, वो तो ऑटोमेटिक सॉल्व होती रहती हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान कहते हैं यज्ञ से ही व्यक्ति सुखी रह सकता है, और कोई तरीका नहीं है। और वो यज्ञ नहीं करेगा तो इस जीवन में ना अगले जीवन में सुखी रहेगा। इस जीवन में सुखी रहेगा ही नहीं, तो ये जीवन हमें मिला है अपने पूर्व पाप कर्मों की वजह से। तो यहाँ पर भी हम कोई संकीर्तन यज्ञ ना करें, कोई और भगवान के निमित्त कार्य ना करें, तो अगला जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा, फिर दुख पाएंगे। तो ना इस जीवन में ना अगले जीवन में सुखी रह नहीं सकते यज्ञ के बिना। इसलिए यज्ञ जरूरी है। सभी भक्तों को भगवान के नाम का जप अवश्य ही करना चाहिए। अब 2 श्लोक 32 और 33 में भगवान बता रहे हैं कि इतने यज्ञ हैं, तो यज्ञ इतने अपने मनगढ़ंत थ्योरी से कर लिए हैं या कैसे हैं? तो ये सारी बात बताने के लिए श्लोक नंबर 32 पढ़ें। हरे कृष्णा। रमा माता जी। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। एवं बहुविधा यज्ञ विततः ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विधि तान सर्वेण एवं ज्ञत्वा विमोक्ष्यसे। एवं इस प्रकार बहुविधा विविध प्रकार के यज्ञ वितता फैले हुए हैं। ब्राह्मण वेदों के मुख में कर्म जान कर्म से उत्पन्न विधि जानो तान उन सर्वाण सबको एवं इस तरह ज्ञातवा जानकर विमोक्ष से मुक्त हो जाओगे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे।
तात्पर्य जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है, चूंकि लोग देह आत्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये श्री यज्ञ मन गढ़ंत नहीं है, सारे यज्ञ कैसे हैं, वेद सम्मत हैं, और ये वेद सम्मत यज्ञ हैं, और ये विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। जीव देहात्म बुद्धि से रहता है, इस शरीर को ही स्वयं समझता है वो, और इस शरीर के सुधार के लिए ही, इसके भले के लिए वो कार्य करता रहता है। इस तरह से यज्ञ भी विभिन्न तरह के हैं। किसी की इच्छा द्रव्य प्राप्त करने की है, किसी की स्वर्ग प्राप्त करने की है, किसी की ब्रह्म में लीन हो जाने की है, किसी की इच्छा भगवत धाम जाने की है। तो कर्ता के भेद के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के यज्ञ बनाए गए। अब इन यज्ञों की स्थिति क्या है, कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ या कृष्ण भावनाव्रत यज्ञ, कौन सा श्रेष्ठ है, ये भगवान बता रहे हैं श्लोक नंबर 33। हरे कृष्णा अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान श्रेष्ठ है द्रव्यमयात् संपत्ति के यज्ञात यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, परंतप हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, सर्वम सभी, कर्म कर्म, अखिलम पूर्णतः, पार्थ हे प्रथापुत्र, ज्ञाने ज्ञान में, परिसमाप्यते समाप्त होते हैं। हे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ अंतोत गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तात्पर्य समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वे भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की आवाज दिव्य बहुत सेवा। धीरे आ रही है माता जी, आप फोन पास रखिए थोड़ा। एक मिनट। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान तो कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ में कोई भौतिक कामना होती है, भौतिक वस्तु पाने की। ज्ञान यज्ञ में भगवान से विलीन होने की होती है। पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई भी यज्ञ है, उस यज्ञ का आपका तात्कालिक उद्देश्य कुछ भी हो, पर उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। हर किसी यज्ञ का उद्देश्य यही होना चाहिए। अगर कोई भी यज्ञ हमें दिव्य ज्ञान के स्तर तक ना ले जाए तो कर्म कांड बनकर ही रह जाता है। आज के जमाने में जितने भी हवन यज्ञ किए जाते हैं, सबके सब कर्म कांड ही हैं, सबके सब कर्म कांड है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सारे कर्म कांड विषय के भांड है, विषय के बर्तन है, हमारी विषय वासनाओं को बढ़ाते। तो यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है, और जब विष्णु को प्रसन्न करेंगे तो हम तो अपना आप प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर वो मूल उद्देश्य से भटक जाए तो ये केवल कर्म कांड बन के रह जाता है। लेकिन इन यज्ञों को जब दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो सारे कर्म आध्यात्मिकता स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। ये यहाँ कहा गया। कोई भी यज्ञ है, आपने द्रव्य यज्ञ किया, ज्ञान यज्ञ किया, किसी चीज को पाने के लिए किया, लेकिन धीरे धीरे ये ज्ञान होना चाहिए कि जो यज्ञ है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। जिस दिन ये बात सामने आ गई और समझ में आ गई
उसको समझ के हमने यज्ञ किया, तो वो भक्ति है। ये तो कर्म कांड बन करके ही ये रह जाता है। अभी इतने श्लोक हमने पढ़े पीछे, विभिन्न प्रकार के यज्ञों के, कर्मों के, इसके उसके, ये सारे क्यों हैं? दिव्य ज्ञान को समझने के लिए। दिव्य ज्ञान मतलब भगवान से संबंधित ज्ञान, भगवान कौन है, क्या है, हम क्या हैं, हमारा रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें दिव्य ज्ञान समझने के लिए। अब दिव्य ज्ञान कैसे समझा जाए? तो कोचिंग इंस्टीट्यूट तो खुल नहीं रही है, आज बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूटों में जाते हैं कुछ पढ़ने के, तो दिव्य ज्ञान कौन समझाएगा? दिव्य ज्ञान को समझाने वाला एक ही व्यक्ति है, और वो है आध्यात्मिक गुरु। वो ही दिव्य ज्ञान समझा सकता है। और ये 34वां श्लोक भगवत गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, जो ये कहते हैं कि दिव्य ज्ञान कैसे समझा जाए। दिव्य ज्ञान गुरु समझाएंगे, और गुरु से ज्ञान ग्रहण करने का तरीका क्या हो, ये बताया जाता है। तो श्लोक नंबर 34। हरे कृष्णा ऐश्वर्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। त्वदि प्रणपातेन परिपक्षेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानी स्तम दक्षिण तत विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को वृद्धि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के परिपक्षीन विनीति ज्ञाना से सेवा के द्वारा उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में ज्ञानीय स्वरूप सिद्ध तत्व के दक्षी तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उससे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। सब स्वरूप सिद्धित व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा के से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत के 6.3.19 कथन है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्मपद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या पुष्क तर्क से यही सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीति भाव से के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीति भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा अप्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो वह स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगम तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा के से में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए? यहाँ लिखा है गुरु के पास जाके प्राप्त किया जा सकता, आध्यात्मिक गुरु के पास। और आध्यात्मिक गुरु कौन होगा? प्रभुपाद इस अध्याय के दूसरे श्लोक को कोट करते हैं, जहाँ लिखा गया है, एवं परंपरा प्राप्तो राज ऋषियों विदुर। गुरु वो है जो परंपरा से चला आ रहा है। परंपरा, भगवान कृष्ण, उन्होंने किसको उपदेश दिया, उन्होंने किसको उपदेश दिया, ऐसे जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा से जो आ रहा है वो ही गुरु है। ऐसे गुरु से ज्ञान लेना चाहिए जो परंपरा।
जो किसी परंपरा से नहीं है, स्वयंभू गुरु बन गया है। आजकल ऐसे बहुत लोग स्वयंभू गुरु बन गए, उनके पास ये ज्ञान देने की विधि नहीं। केवल जो परंपरा से आए हैं वही ज्ञान दे सकते हैं। तो प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। और कैसे लेनी चाहिए? प्रतिपादेन परिप्रश्नेन, गुरु के पास जाकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा तो करनी चाहिए, पर जिज्ञासा कैसे करनी चाहिए? विनीत भाव से। गुरु को चैलेंजिंग मूड में कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। मैं प्रश्न पूछूंगा तो गुरु जी देने पाएंगे नहीं। गुरु जी से विनीत भाव में जिज्ञासा करनी चाहिए। और ऐसी जिज्ञासा सार्थक होनी चाहिए, निरर्थक नहीं होनी चाहिए। जिज्ञासा हम करें सार्थक होनी चाहिए, बेवजह की जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कई बार देखता हूँ, हमारे यहाँ इस्कॉन में कल्चर है, कोई भी व्यक्ति लेक्चर देगा, कोई भक्त लेक्चर देगा, बाद में पूछता है कोई प्रश्न है क्या आपके। कई बार जब बड़े बड़े गुरु आते हैं, भक्त आते हैं, वो ये पूछते हैं प्रश्न है, तो कुछ लोग कोई जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न नहीं करते हैं, केवल अपनी शक्ल दिखाने के लिए फालतू के प्रश्न पूछ लेंगे। यहाँ ऐसे प्रश्नों का निरर्थक बताया गया है। जिज्ञासा सार्थक होनी चाहिए। और दूसरा, किसी गुरु का अंधा अनुगमन भी नहीं होना चाहिए। हम किसी को इसीलिए गुरु बना रहे हैं कि हमारे पूरे परिवार ने उसको बनाया है, पूरे मोहल्ले ने उसको बनाया है, वो यूट्यूब पर आजकल बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। नहीं, दोनों चीजें होनी चाहिए। शिष्य विनीत और जिज्ञासु होना चाहिए। अगर शिष्य विनीत और जिज्ञासु है, जो प्रमाण है, वो उसको अपना सारा ज्ञान प्रदान कर दे, सारा ज्ञान दे दे। ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु के पास जाना और विनीत भाव से प्रश्न करना, विनीत भाव से प्रश्न करना, जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न करना, निरर्थक प्रश्न नहीं करना। इससे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होती है? गुरु के पास जाने से होती है, जिसको पूर्ण ज्ञान है। और गुरु ऐसा ज्ञान क्यों दे सकता है? तो इसमें लिखा गया है, उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्व दर्शनी। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। उनको पहले से एबिलिटी है, वो इस मामले में पहले से ही ज्ञानी है, बहुत समझते हैं। उन्होंने भी अपने गुरु से प्राप्त किया है ज्ञान इसी रूप में, और इसी रूप में वो आपको आगे प्रदान कर देते हैं, बिना तोड़े मरोड़े, अपना कुछ जोड़े। ये शुद्ध जो प्रमाणिक गुरु है, उसकी ये खूबी होती है, वो अपनी तरफ से कोई एडलेस नहीं करता। जो उसने परंपरा में सुना एज इट इज, वो आपको दूसरे को दे देता है। तो ये प्राप्त करने का तरीका है ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका है। अगर हम, तो बात ही आती है, हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान क्यों प्राप्त करें? उससे ज्ञान प्राप्त करें, वो दे देगा हमें ज्ञान। हमने विनीत जिज्ञासा की, उन्होंने हमें दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया, इसका परिणाम या फायदा क्या होगा? श्लोक नंबर 35। हरे कृष्णा गीता माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। आ रही है ना आवाज? हाँ माता जी। हाँ। यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यस्य पांडव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यश्चात्मनयो तथो मयि। यत् जिसे ज्ञात्वा जानकर, न कभी नहीं, पुनः फिर, मोहम मोह को, एवं इस प्रकार यशस्वी प्राप्त होंगे। पांडव हे पांडव पुत्र, येन जिससे भूतानी जीवों को अशेषेण समस्त दृश्यसी देखोगे, आत्मनि परमात्मा में, अतः अथवा उन शब्दों में, मई मुझमें। अर्थ, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तात्पर्य, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण से के भिन्न अंश है। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया मां नहीं या यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है।
और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश है। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। ये विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। किंतु मायावादी ये नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याय ज्ञान न होने के कारण हम माया के आवृत है, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण से भिन्न अंश है, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उनके स्वजनों से उनका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उद्देश्य इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलय विलग मानना ही माया कहलाती है। ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को बुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। किंतु जब कोई कृष्ण भावना व्रत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जो जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावना व्रत में स्थित होते हैं तो ये समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर है, जिसकी पुष्टि भगवान ने 2.10.6 में की गई है। मुक्ति हित्वान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भावना व्रत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। हरे कृष्णा, प्रणाम। तो इस श्लोक में दो बातें महत्वपूर्ण है। इस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम दोबारा मोह में नहीं पड़ेंगे। अभी हम छोटी छोटी चीज पे मोह में पड़ जाते हैं, मोह में नहीं पड़ेंगे। और क्यों नहीं पड़ेंगे? क्योंकि हम ये देख सकेंगे कि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है और सब मेरे हैं। भगवान कहते हैं परमात्मा का अंश। अभी हम मोह में यूं पड़ते हैं कि हम द्वंद्व में रहते हैं, अपने पराये का हमें भेद होता है। हम देहात्म बुद्धि में रहते हैं और देहात्म बुद्धि में रह करके हम ये सोचते हैं ये मेरा है, ये दूसरा है, ये नफा है, ये नुकसान है, ये मान है, ये अपमान है। हम ऐसी बहुत सी वस्तुओं पे, चीजों पे, घटनाओं पे ध्यान देते हैं और मोहग्रस्त रहते हैं। लेकिन जिस दिन प्रमाणिक गुरु के द्वारा हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि हम सब भगवान के ही अंश हैं। अभी हमने पढ़ तो लिया, समझ भी लिया, पर इसका हमें रियलाइजेशन नहीं। भगवान गीता में 15 अध्याय में कहते हैं ममे वांछे जीव लोके जीव भूत सनातना मन सृष्टानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। जीव मेरा अंश, यानी कि हम सब एक परिवार के ही हैं। चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, हम एक परिवार के हैं। हम किसी से विरोध क्यों करें? हम सभी भगवान के अंश हैं, सभी बहन भाई हैं, सभी उनके पुत्र हैं। लेकिन हम ऐसा विचार मन में नहीं लाते। हम ये लाते हैं कि हम अलग है, ये मेरा परिवार है, ये दूसरे का परिवार है, मैं मनुष्य हूँ, ये पशु है। और कितने अंतर हम हमारे मन में लाते हैं। और इतने भेद होने के कारण ही, मैं और मेरा होने के कारण ही हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। और मोहग्रस्त हो जाने से भगवान क्या कहते हैं? प्रकृति स्थानिक कर्षति। तो प्रकृति का ही भोग करते हैं, प्रकृति में रमण करते हैं और
जीवन को बहुत संघर्ष में, कष्ट में बना लेते हैं और बार बार जीवन लेते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं और कष्टों से मुक्ति नहीं होती। लेकिन जब ये मालूम पड़ जाता है कि हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश हैं और हमारे कार्य भगवान की सेवा करना है, और उस सेवा में नियोजित हो जाते हैं प्रमाणिक गुरु को मान करके, फिर कोई कष्ट भेद नहीं रहता। फिर आदमी भगवत धाम नहीं जाता है, फिर उसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है। और ये सब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने के कारण होते हैं। हम गीता पढ़ रहे हैं अभी, गीता की टिप्पणी किसने लिखी है? श्रील प्रभुपाद ने, जो कि एक शुद्ध भक्त है। और श्रील प्रभुपाद ने जो टिप्पणियां लिखी हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों की बहुत सी टीकाओं को पढ़कर और उनके अंशों को यहाँ समाहित भी किया। ये कहलाती है गुरु परंपरा। और इस तरह से जब ज्ञान प्राप्त होता है और व्यक्ति समझने लगता है हम सब भगवान के अंश हैं और हमारा कार्य केवल और केवल भगवान की दिव्य सेवा में लग जाना है, फिर सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। कोई परेशानी, झंझट, झगड़ा कुछ भी नहीं रहता। अभी एक श्लोक और लेंगे, 36 नंबर। आज इतना ही पढ़ा पाएंगे। श्लोक नंबर 36। हरे कृष्णा रमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अपि भी चेत, यदि, असि तुम हो, पापेभ्य पापियों से, सर्वेभ्य समस्त, पापकृततम सर्वाधिक पापी, सर्वम ऐसे समस्त पाप कर्म, ज्ञान प्लवेन दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा, एवं निश्चय ही वृजनम दुखों के सागर को, संतरिष्यसि पूर्णतः पार कर जाओगे। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही से ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। श्री भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। हरे कृष्णा। आगे का पढ़ना है प्रभु जी? नहीं, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम समस्त पापियों में भी पापी हो, इतने गिरे हो, तो भी तुम दिव्य ज्ञान की नाव में स्थित होकर दुख के सागर को पार कर सकते हो। सभी दुखी हैं भौतिक जगत में, कोई सुखी नहीं है। ज्यादा पाप करता है वो तो और ज्यादा दुखी है। लेकिन फिर भी कृष्ण भावरथ की नाव इतनी श्रेष्ठ है, इतनी श्रेष्ठ है कि इसमें अगर हम सवार हो गए तो अज्ञान का सागर कितना ही बड़ा है, हम इसे पार कर जाएंगे, बिना किसी कष्ट के पार कर जाएंगे। सागर को पार करना आसान नहीं होता। अगर कितना ही कुशल तैरा के समुद्र के बीच में उसे गिरा दिया जाए, कहाँ तक तैरेगा, कितना तैरेगा? और उसमें भी कितने जीव जंतु हैं, तैरने देंगे? लेकिन ऐसे समुद्र में भी अगर एक नाव में आप हैं और वो नाव कृष्ण भावनावत की है, तो आपको बड़े से बड़े सागर को पार करा देगी, भाव सागर को ही पार करा देगी। भले ही आप कितने पापी। चैतन्य महाप्रभु ने अपने समय में सबसे बड़े पापी जगाई मदाई का उद्धार किया। और आप देखिए प्रभुपाद ने अमेरिका गए, उनको शुरू के जितने भी डिसाइपल्स थे सब नशेड़ी थे और चारों तरह के पाप कर्म वो करते थे। लेकिन प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, उनके जैसे ही शरणागत हुए तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ और आज सब उच्च कोटि के भक्त, सब उच्च कोटि के भक्त। तो इस तरह से भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। और कृष्ण भावनाथ की नाव अत्यंत सुगम है
उसके साथ साथ ही बड़ी श्रेष्ठ है और उत्तम है। हमें कृष्ण भावनाव्रत की नाव में ही बैठे रहना है, यानी प्रभुपाद की शरण में रहना है, माला जप करना है, 4 नियम फॉलो करना है, ये सारे कार्य करने हैं। ये नाव हमें कब मुक्त करा देगी हमें पता ही नहीं चलेगा। आज हम यहाँ इसका विराम देते हैं। आज जो पढ़ाया उसके बारे में किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं।